बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम हम नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने नंबर सिस्टम का ओवरव्यू देखा था। जो हमारा क्या था, डेसिमल नंबर सिस्टम था और बाइनरी नंबर सिस्टम था और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम था। फिर लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसके अंदर आपने क्या देखी थी, कन्वर्जन देखी थी। हेक्साडेसिमल ये आपकी सिंपल सी कन्वर्जन थी, डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल। इन दो क्वेश्चन हमने लिए थे, उनको हमने एक को हमने उठा के बाइनरी को डेसिमल को उठा के बाइनरी में कन्वर्ट किया था और बाइनरी को उठा के डेसिमल में कन्वर्ट किया था। तो इसके बीच के यानी इसके बाद जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है वो आपका स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए हमने उसको स्किप कर दिया है। तो आज हम जो कन्वर्जन करने लगे हैं वो हमारा हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन है। तो उसके अंदर मैंने आपकी बुक का ही क्वेश्चन लिया कि 823 बेस 16 है, इसको हमने क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो हमने जैसे कि हमने पहले ही ओवरव्यू में पढ़ लिया था कि हेक्साडेसिमल की बेस क्या होती है, 16 होती है, जबकि बाइनरी होता है, बाइनरी की बेस क्या होती है, 2 होती है। यानी बेसिकली हमने बेस 16 से बेस 2 में जाना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको एक सिंपल सा तरीका बताया था कि जिसमें गिवन बेस होती है, गिवन बेस से मल्टीप्लाई करते हैं और जो आपकी रिक्वायर्ड बेस होती है उससे हमने क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे की है कि आपकी जो भी वैल्यूज़ हैं आपने उसको क्या कर देना है, गिवन बेस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब मैंने क्या किया, a मल्टीप्लाई बाई 16 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 16 और प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 16। उसके बाद फिर हमने पोजीशन यानी पावर से नहीं होती है, राइट साइड से हम राइट साइड से पहली पावर देते हैं और राइट साइड से हम 0 स्टार्ट करते हैं। तो 0 1 2 ये 3 पावर्स दे दी। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या है, a मल्टीप्लाई बाई 16 की पावर 2 क्या होता है, 256 होता है, 256 लिख दिया। प्लस 2 वैसा क्या वैसा, 16 की पावर 1 है तो 1, बस 16 वैसे वैसा क्या वैसा आ गया। और 3 के साथ 16 की पावर 0 है, तो जो भी 0 होता है आंसर उसका क्या आता है, 1 आता है। चाहे वो 0 हो, चाहे वो 16 हो, चाहे वो 20 हो, चाहे वो कुछ भी आपका नंबर हो, उसकी पावर 0 आ जाती है तो आंसर आपके पास 1 आता है। तो आपके पास यहाँ पे 1 आ गया। तो a को हमने क्या कहा था, हमारे पास क्या होती हैं वैल्यूज़ हेक्साडेसिमल के अंदर, हमने 10 को a असाइन करना है, b 11 को b असाइन करना है और इसी तरह से हमने f तक जाना है। तो a की वैल्यू क्या है, 10 प्लेस कर दिया, 256 वैसा क्या वैसा, 2 मल्टीप्लाई बाई 16, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 वैसा का वैसा। 256 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 2560 आ गया। 32 को फिर हमने क्या किया, मल्टीप्लाई ये 16 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 32 आ गया और 3 को 1 से 3 आ गया। तो टोटल आपके पास क्या हो गया, 2595। तो ये हमारे पास अब इस स्टेज के ऊपर अगर हम बात करें तो ये हमारे पास किसके अंदर मौजूद है, ये हमारे पास अब आपका डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर मौजूद है। यानी ये हमने क्या करवा दिया, मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट कन्वर्ट कर लिया। तो ये चीज़ें हमने क्लास में भी देख चुके हैं। तो अब हमने क्या करना है, ये वाली बेस से जो गिवन बेस जिसमें रिक्वायर्ड आंसर है उस बेस से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो दो से डिवाइड किया, 2595 2 से डिवाइड किया, 2 1 द 2, 2 टू द 4, 2 9 द 18 और आगे आपके पास क्या आएगा, 2 7 द 14, 1 कैरी में 1 एंड में चला गया, 2 6 द 14, 2 6 द 12, 2 4 द 8 और आगे आपके पास क्या आएगा, 2 8 द 16, 1 आपका बच गया, 2 3 द 6, 2 2 द 4, 2 4 द 8, 0 हो गया, कुछ भी नहीं बचा। 2 8 द 16 और 2 2 द 2 8 द 2 1 द 2, 2 6 द 12 और 2 2 द 4 आपका 0 हो गया। 2 8 द 16 ये आपके पास क्या हो गया, 2 8 द 16 और 2 1 द 2 ये आपके पास क्या गया, 81 और नेक्स्ट आपके पास 0 बच गया। 240 40 आपके पास 1 कैरी 1 चला गया, 40 फिर 20 फिर इस तरह 10 5 2 और 1 ये आपके पास क्या बन गया, ये सिंपल सा। और नेक्स्ट से आपने लास्ट से रिकॉर्ड करना, इसको शुरू करना होता है लिखने के लिए। जैसे यहाँ से 1 0 1 1 1 1 इस तरह से आपके पास क्या हो गया, आपने 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 ये आपका क्या हो गया, बाइनरी के अंदर आपका आंसर आ गया। तो पहले आपने ये रूल याद रखना है कि गिवन बेस से आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई, और जो रिक्वायर्ड बेस है आपने उससे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो नेक्स्ट हम क्या करें, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, बाइनरी से हेक्साडेसिमल के अंदर जाते हैं। तो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल जाने के लिए हमारे पास क्या है, मैंने वही वाला सवाल ही उठाया आपका। जैसे आपका जो आपका वो आंसर था वो यहाँ पे आपका क्या बन गया है, क्वेश्चन बन गया है। तो 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 ये आपके पास क्या बन गया है। इस तरह से क्वेश्चन है, इसको हमने किस में लेके जाना है, आंसर में लेके जाना है, यानी हेक्साडेसिमल के अंदर लेके जाना है। तो हम क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, गिवन बेस से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, यानी 1 0 में है तो ये बेस की 2 है इसकी, गिवन बेस से आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया सबको, एंड तक आपने मल्टीप्लाई करवा दिया। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 0 मल्टीप्लाई बाय 2 1 मल्टीप्लाई बाय 9 0 मल्टीप्लाई बाय 2 और 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी सारे आपने क्या कर दिया, नंबर मल्टीप्लाई करवा दिया। लेफ्ट से फिर आपने क्या करना है, पावर से ना स्टार्ट करनी है। तो लेफ्ट से पावर थी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक पहुँच गया। जो 2 की पावर 11 होती है वो 2048 होता है और 0 की पावर 10 2 की पावर 10 आपका आएगा 10
1024 और जब जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर जीरो बचेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, जीरो लिख लिया। 1 मल्टीप्लाई बाई 2 5 टू द 1, और ये 2⁻8 क्या होता है आपका, ये आपका 256 होता है, बट वो जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर जीरो आ जाएगा। 2 7 दा ये आपका 128 होता है, लेकिन तब भी आके जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर जीरो आएगा, तो इसलिए यहाँ पे जीरो लिखा है। जो आपके पास बच गए इन सबको आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद आपके पास आंसर क्या आया, 2595। इस 2595 को आपने क्या कर देना है, अब ये आपका इस स्टेज के ऊपर किस में आ गया है, डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर आ गया है। अब डेसिमल नंबर सिस्टम से आपने इसको दोबारा क्या करना है, कन्वर्ट करना है, यानी जो आपकी रिक्वायर्ड बेस है, यानी डेसिमल में हेक्साडेसिमल में चाहिए, तो हेक्साडेसिमल की बेस आपके पास क्या है, 16 है। और 16 से आपने क्या कर देना है, इसको डिवाइड कर देना है। तो 16 आपके क्या हो गया, 25 को अपने अंदर रखा, 16 से डिवाइड किया, 16 आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 और 9, 4 और 5 आपके 9 बच जाएंगे। 9 को आपने क्या कर देना है आगे, तो 99 हो जाएगा। 16 चौक 96 आपके पास क्या होगा, 3 बच जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, तो 3 टू द 16 दूनी 32 आपके पास क्या हो गया, 35 में से 32 जाएंगे तो 2 बचे, 2, और आंसर में लेफ्ट में आपके पास क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। फिर नेक्स्ट आपके पास क्या है, 162 है, उसको आपने 16 से डिवाइड करना है, तो 16 1 दा 16, और ना जाने की सिफर, ना जाने की सिफर, दो जो आपका है वो आपका साइड पे चला जाएगा। तो इस तरह से आपके पास क्या हो जाएगा, टन 10। अब आप आंसर में 10 को नहीं लिख सकते, क्योंकि आपने क्या कहा, अब वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। तो हमने क्या किया हुआ है, 10 को रिप्लेस किया हुआ है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर। 10 को हमने ए से रिप्लेस किया हुआ है, और 11 को हमने बी से रिप्लेस किया हुआ है, और 13 को हमने 12 को हमने क्या किया हुआ है, सी से रिप्लेस किया हुआ है। इसी तरह से हमने डी को 13 को हमने सी से रिप्लेस किया, डी 13 को हमने सी से रिप्लेस किया हुआ है, इस तरह डी से, फिर एफ से, और ई से, और एफ से। तो इस तरह से हमने 15 तक के गिनती बनाई हुई है। तो आपके पास क्या हो गया, 823 आपके पास आंसर में आ गया। यानी लेफ्ट से आपने लिखना है, 10 को आपने रिप्लेस कर दिया ए से, और 823 आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये वही आंसर है जो हमने क्या लिया था, लास्ट के ऊपर क्या लिया था, ये आंसर हमने, ये क्वेश्चन हमने लिया था, इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, और यही चीज़ हमने क्या किया, इस चीज़ में वापस कन्वर्ट कर ली। इसका मतलब ये क्या है, हमारा आंसर दोनों का ठीक है। यानी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं, उसको आंसर में लेके जाते हैं तो भी ठीक है, अगर हम आंसर को क्वेश्चन बना के आंसर में लेके जाते हैं तो भी आपके पास क्या है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास क्या हो गया, इस लेक्चर के अंदर हमने बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन देख ली, और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन देख ली। पहले हम डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल भी कर चुके हैं। तो ये आपके कन्वर्जन सिस्टम, आपके कन्वर्जन में आपके पार्ट है। नेक्स्ट हम इसके बाद मूव करेंगे, बट एट द एंड ऑफ दिस सेकंड चैप्टर आपके फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का कंबाइंड टेस्ट होगा। यह मैं अनाउंस कर रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, इंशाल्लाह मैं आपको बता भी दूंगा। तो नेक्स्ट 1-2 लेक्चर्स के बाद आपका टेस्ट होने वाला है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।